हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके अकाडमी में। आज हम आपके लेकर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यानी इस भारतीय संविधान से संबंधित बहुविकल्पी है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो है विषय जो संविधान की किसी भी सूची में शामिल नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार है। मतलब वह विषय जो संविधान की किसी भी सूची में शामिल नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार है। ए ऑप्शन केंद्र सरकार, बी ऑप्शन राज्य सरकार, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी केंद्र सरकार जो है ये उस पर कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है। यानी विधानसभा की गणपूर्ति, यानी गणपूर्ति को कोरम कहते हैं, कुल संख्या का कितना हिस्सा है। 1/4, बी ऑप्शन 1/5, सी ऑप्शन 1/8 और ऑप्शन नंबर डी 1/10 भाग। तो बताएं इसका क्या राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 1/10 जो भाग है वो गणपूर्ति का हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। ए ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन महान्यायवादी, सी ऑप्शन महाधिवक्ता और ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ। तो ऑप्शन नंबर राइट सी आंसर यानी महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार को कानून बनाने में सलाह देता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन 500, बी ऑप्शन 600, ऑप्शन नंबर सी 545 और ऑप्शन नंबर डी 650। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 500 जो है ये राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या होगी। अधिकतम आंसर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आय आवश्यक है। यानी विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आय कितनी है। ए ऑप्शन 25 वर्ष, बी ऑप्शन 35 वर्ष, सी ऑप्शन 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 25 वर्ष जो है न्यूनतम आय है। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है। यानी विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है। ए ऑप्शन 5 वर्ष, बी ऑप्शन 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी कभी नहीं और ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक 2 साल पर। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। बताएं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ही अवश्य करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ये जो विधानसभा परिषद का विघटन जो है कभी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 6, ऑप्शन नंबर सी 8 और ऑप्शन नंबर डी 9। तो बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 7 यानी वर्तमान में वो है 7 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। ए ऑप्शन भाग 2, बी ऑप्शन भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 4, ऑप्शन नंबर डी भाग 5। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताएं भारतीय संविधान में किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये भाग 5 में जो है ये संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी राज्य का मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति जो है ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। यही भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। ए ऑप्शन संसद, बी ऑप्शन राष्ट्रपति,
ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बताएं। यानी भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है ये संविधान का संरक्षक कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री और ऑप्शन नंबर डी सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति जो है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण करवाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे है। यानी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ए ऑप्शन राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन संसद, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल और ऑप्शन नंबर डी राज्य का विधानमंडल। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार जो है ये ऑप्शन नंबर बी इन संसद को है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ए ऑप्शन लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब की गई। यानी किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब। ए ऑप्शन गुजरात दिसंबर 1962 में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान अक्टूबर 1959 में और ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र जनवरी 1964 में और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु यानी मार्च 1970 में। तो इसका करेक्ट आंसर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान जो है अक्टूबर 1959 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है। यानी पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है। ए ऑप्शन स्थानीय कर, बी ऑप्शन क्षेत्रीय निधि, ऑप्शन नंबर सी सरकारी अनुदान, ऑप्शन नंबर डी संघीय राज्य में अंश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी सरकारी अनुदान जो है ये पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 संविधान जो है 74वां संशोधन अधिनियम किस का उल्लेख करता है। ये ऑप्शन राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन, ऑप्शन नंबर बी भारत के योजना आयोग की संरचना, ऑप्शन नंबर सी नगरपालिका और ऑप्शन नंबर डी कावेरी जल प्राधिकरण के कार्य। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर बताएं। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी करें। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी नगर पालिका जो है ये 74वां संशोधन अधिनियम का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई। ऑप्शन ए प्रशासकीय नियंत्रण की, बी ऑप्शन स्थानीय जनता के नियंत्रण की, सी न्यायिक नियंत्रण की और ऑप्शन नंबर डी विधायी नियंत्रण की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थानीय जनता के नियंत्रण की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन 36वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन 39वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 26वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 14वां संविधान संशोधन। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, यानी 36वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ए ऑप्शन 44वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी 72वां संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वां जो संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा के संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। ए ऑप्शन 72वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 74वां संविधान संशोधन और ऑप्शन नंबर डी 84वां संविधान संशोधन। इन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा के संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर दें, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आई होप वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे।